हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अक्षत एडू पर। आज की वीडियो हमारी जो है वो नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ज़रा पहले समझ लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एट नंबर लाइन। किसी संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना कैसे है वो दिखेंगे। और दूसरा है हम फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो संख्याओं के मध्य किसी भी दिए हुए संख्या को हम कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे उसको पता करेंगे, इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो चलिए हम अब अपने चीज़ों को पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहला हमारा जो होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एट नंबर लाइन। ठीक है, तो हम यहीं से समझने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ले लेके हम इसको समझेंगे। ठीक, तो पहला है रिप्रेजेंट represent 5 by 3 and minus 5 by 3 on the number line, on the number line। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसको समझते हम, है ना, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, इसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर है वो क्या है, वो 5/3 है। तो हम इसमें क्या है कि हम इसमें कर दे रहे, पहले जीरो को शो कर दे रहे हैं, जीरो है ना, जीरो को शो कर दिया हमने। तो हम जो यहाँ पे नंबर है 5/3, इस 5/3 को, है ना, इस 5/3 को, ये वाला नंबर क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी ये जो है वो अंश है, ये क्या है, हर। तो हमारा जो स्टेप्स होगा इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले हम जो ऊपर जो अंश है यानी न्यूमरेटर है वहाँ तक हम लेके लिख देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर हम लिख दिए, ये 5 मैंने लिख दिया। और जो नीचे डिनोमिनेटर है उसे इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, उतने ही इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, है ना, ये एक ज़्यादा हो रहा है, 1 2 3। ठीक है, इसको और इक्वल पार्ट में कट कर लेते हैं। इक्वल पार्ट में कट करना है, एक, थोड़ा सा यहाँ से ले लिया, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया ये बन गया। वैसे यहाँ भी कर ले रहे हैं, हमने यहाँ पे 5 को एज्यूम कर लिया, तो इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे, 1 2 3, ये हो गया। तो यहाँ पे हम शो कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, -5 सॉरी ये पॉजिटिव नंबर होगा, है ना, इधर पॉजिटिव नंबर होगा, 5/3, ये भी क्या हो गया, 5/3। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -5/3, और यहाँ पे हो जाएगा -5/3। ठीक है, ये माइनस नंबर रहेगा यहाँ पे। तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेके देखते हैं, है ना, सेकंड क्वेश्चन लेके देखते हैं। सेकंड जो है हमारा, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 8/5 and -8/5 on the number line, on the number line। ठीक है, ये हो गया। तो वही चीज़ हम क्या, पहले क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन फॉर्म दिया है, जो भिन्न दिया है, उसको देख लेते पहले, 8/5। ठीक है, तो हमारा पहला प्रयास क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, हम जो दिया गया क्वेश्चन भिन्न में अंश है नंबर लाइन पे, उसको हम डायरेक्ट
बना लेते हैं ना। नंबर लाइन पे इसको बना लिया हमने, ठीक, 0 हो गया और यहाँ पे हमने कर दिया 8, ठीक है, यहाँ भी हमने कर दिया 8। अब सेकंड क्या है, फिर हम ये देखते हैं कि जो इसका हर आ रहा है, ठीक है, हर, यहाँ पे हमने n लिख दिया यानी न्यूमरेटर, यहाँ पे d लिख दिया यानी डिनोमिनेटर। तो जो हर है, हर यहाँ पे जो क्वेश्चन है या डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, तो हम 0 से 8 जो भी हमारे नंबर है यहाँ पे है ना, इसे 5 इक्वल पार्ट्स में कट करने हैं हमें, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे और वही हमारा रिजल्ट बन जाएगा 1 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ ये मिल गया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। ऐसे यहाँ भी करेंगे है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ भी हो गया। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, ये माइनस वाली वैल्यू होगी और ये प्लस वाली वैल्यू होगी। तो हमारा ये हो जाएगा 8/5, 8/5, 8/5 और ये भी हो गया 8/5, ठीक। वैसे यहाँ भी हो जाएगा -8/5, -8/5, -8/5, -8/5। तो ये किसी भी फ्रैक्शन को हम इस तरह से नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, है ना, जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है सेकंड कि किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी नंबर को, जो भी नंबर होता है, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा है किसी भी नंबर को, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में हमें एक तीसरा नंबर फाइंड करना जो कि रेशनल नंबर है, वो मिडिल में है तो वो कैसे है, ठीक है, वही पूछेगा प्रश्न में, तो उसी को हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम इसको आप एक समझ बना देते हैं। जब हम लिखते हैं नंबर, ठीक है, हमने लिखा इंटीजर, ठीक है, हमने लिखा इंटीजर। इंटीजर हमारी क्या होती है, ठीक है, ग्रुप ऑफ, ठीक है, नेगेटिव नंबर, कॉमा 0 एंड पॉजिटिव नंबर इन अरेंजमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब जब हम एक नंबर लाइन पे हमने क्या कर दिया, 0 को दिखाया और इधर वैल्यू जो भी होती है इधर की क्या होती है माइनस में, और इधर क्या होती है सारी राइट साइड में ये होती है प्लस में, ठीक है। तो इनके ग्रुप को, इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर जब लिखा जाता है तो हम इसे क्या लिख देते हैं, नंबर लाइन पे इंटीजर को हम लिखते हैं, ये नंबर लाइन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 -1 -2 ना -3। तो हम अगर -3 को लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, -3/1 है, यानी ये फ्रैक्शन फॉर्म है। जो 3 लिखा पड़ा था ये फ्रैक्शन फॉर्म है। क्यों, क्योंकि जो जहाँ पे जो क्यू की जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसी तरह से कोई भी उठा ले, पॉजिटिव नंबर कोई उठा ले 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, और यहाँ 1 क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, जो डिनोमिनेटर है हर है वो क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है और ये भी क्या है, ये दोनों क्या है रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या में है। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है, हमें परिमेय संख्याओं को ही फाइंड करना है। परिमेय संख्याओं को हमें, दो परिमेय संख्याओं के बीच में किसी भी तीसरी परिमेय संख्या को कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारा मेन पर्पज़ है, इसी को हम सॉल्व करें। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैं कॉन्सेप्ट इसका बता दूं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है,
लेट x एंड y आर अ रेशनल नंबर। ठीक है, द मिडिल रेशनल नंबर इज, जो इसका मिडिल में होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई बाई टू। ठीक है, बीच में होगा, अच्छा ये मिडिल में है तो मिडिल में होगा तो कंफर्म है कि ये x से मोर होगा। ठीक है, कंफर्म है x से ज़्यादा ही होगा, और ये भी कंफर्म है कि y से छोटा ही होगा। तो आपको ऐसा भी पेपर में लिख के मिल सकता है ना, क्वेश्चन ऐसा भी लिखा मिले, MCQ बना दे या कुछ भी और इसका बना सकता है। तो अब हम क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए कैसा है, क्वेश्चन हमारा है ये, फाइंड अ रेशनल नंबर between -2 and 6, between -2 and 6। ठीक है, तो इसी को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है जो इसका मिडिल वाला नंबर होगा, ठीक है, मिडिल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, वो क्या बनाता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बनाता है x प्लस वाई बाई टू। यहाँ पे x क्या है, ये x है और ये y है, इसी फॉर्मूला पर रख देना है। क्या होगा, ये होगा -2 प्लस 6/2। ठीक है, क्या हो गया 4/2। इसका मतलब रिजल्ट इसका क्या है 2। ठीक है, और ये नंबर लाइन पे हम इसको शो कर सकते हैं, है ना, आराम से। कैसे, ये नंबर लाइन हो गया 0 1 2 -1 -2 3 4 5 6। इसके और इसके मिडिल में कौन सा आ रहा है, देख लेते हैं। इसके मिडिल में कौन सा आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 6 से हम लेफ्ट के चलते हैं 3 स्टेप तक, और हम 2 से क्या करते हैं 3 स्टेप तक चलते हैं, तो इक्वल हो गया 3 3, और ये हमें मिडिल पे मिल गया। ये नंबर होगा हमारा मिडिल पे, है ना, ये हमारा मिडिल पे आंसर। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2/3, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। ठीक है, तो हमारा हम इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे x और इसे मानेंगे y, है ना, सॉल्व करने के समय। तो इसको देख लेते हैं क्या होगा मिडिल नंबर। ठीक है, मिडिल नंबर हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला बनाएगा x प्लस वाई बाई टू, इसी पे रख देना हमें। x कितना है -2/3 प्लस y क्या है 1/4, और ये बाई 2। ऊपर हम एलसीएम से सॉल्व कर ले रहे हैं, ऊपर हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं एलसीएम लेके। कितना हो गया इसका एलसीएम, हो गया 12। ठीक है,
3 4 जा -4, 4 2 जा 8, -8 प्लस 3/2 कितना हो गया, ये हो गया -5/12 2 जा 24, ठीक है, 12 2 जा 24, ठीक है। ये इसका मिडिल नंबर है। कहने का मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, -2/3 -5/24 लेस देन -1/4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन को स्टेप से अच्छे अच्छे समझा रहा हूँ मैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन भी लेके सॉल्व कर लेते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5। क्वेश्चन हमारा लेवल ये है, अच्छा थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है। फाइंड 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें हमें -2, अगर हम इसको नंबर लाइन से समझे तो ये हमारा नंबर लाइन अगर हो गया तो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 है और ये है 1 2 -2, इसके बीच में, ठीक है, इसके मिडिल में, इन सब एरिए पर, यहाँ कहीं भी इन सब एरिए के बीच में, यहाँ कहीं से भी हमें सिर्फ 3 नंबर को फाइंड करना, 1 2 3, ठीक है। इन 3 नंबर को फाइंड करना, 3 रेशनल नंबर होंगे, वो कैसे होंगे, बस उसी को फाइंड करना है। इसके लिए प्रोसेस क्या है, इसके लिए प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मिडिल का निकाल लेंगे, जो भी आएगा, ये मिडिल का आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ले लेंगे, इसके मिडिल का निकाल लेंगे, यहाँ कुछ आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से, है ना, यहाँ से और यहाँ से निकालेंगे तो हमें ये कुछ नंबर आ जाएगा। तो हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो, 1 2 3 मिल जाएगा आराम से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम, है ना, इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो क्या हो गया, फार्मूला क्या होता है, इसका बेस क्या है, ये x है, ये क्या है, y। तो सबसे पहले ठीक मिडिल में क्या होगा, ठीक मिडिल में हमारा क्या होगा, ठीक है, मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म यानी जो नंबर है रेशनल नंबर, मिडिल वाला क्या होगा, फॉर्मूला है x + y/2। तो क्या है, -2 + 5/2, कितना हो गया, 3/2, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब ये वाला नंबर हो गया ठीक मिडिल का, और इससे हमें एक फाइंड कर लेना है, सेकंड वाला। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा -2 + 3/2/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब करेंगे 2 2 जा 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और +3, -4 + 3/2 होल बटे में 2, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, -1/4, ठीक है, -1/4 ये नंबर आ गया। और इसका थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम इससे और इससे सॉल्व करेंगे, है ना, इससे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 + 5/2, ठीक है, ऐसा मिल गया। तो इसको देख लेते हैं, 3 + 10/2/2 क्या हो जाएगा, 13/4, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होना है, वो आंसर हमारा क्या है, आंसर इसका जो उत्तर होना है वो क्या है, ठीक है, क्या लिखेंगे, -2, ठीक, और ये हो गया
5। इसके मिडिल में ये वाले टर्म होंगे, ठीक मिडिल में क्या होगा, ये होगा 3/2, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/4, ठीक। ये हमारा आंसर मिल गया। जो वाइट कलर में है वो टर्म्स हैं, इतने 3 टर्म्स हमें हमसे बोला था कि इसको फाइंड करने के लिए। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट सवाल लेके आगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही हम रखेंगे, छोटा छोटा वीडियो रहेगा आपके पास, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत लंबा करेंगे तो आप उलझे रहेंगे उसी में, तो मुझे उलझाना नहीं है। तो आप जितने सुलझेंगे उतने ही चीज़ें समझ में आएंगी। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और एक चीज़ रह गया है, ये रह इसलिए गया है कि हम आपसे ये चाहेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों के साथ इसको कितना भी फैलाएंगे, दोस्तों के साथ फैलाएंगे तो चीज़ें बटेंगी, लोगों के पास जाएगा, और आपका इन्फॉर्मेशन भी बढ़ेगा, है ना। और मुझे एक हेल्प हो जाएगी कि मेरे चैनल को ग्रो अप मिलेगा, तो मेरा चैनल बढ़ेगा, और जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा तो और बढ़िया काम करूंगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।